स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं एडवोकेट हिमांशु स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लीगल एड विथ हिमांशु में। तो दोस्तों आज हम लोगों के सामने एक वैकेंसीज आई हुई है जो कि हमारे लॉ ग्रेजुएट हैं, खासकर जो यंग लॉयर हैं उनके लिए मैं जो वैकेंसीज आती हैं खासकर सरकारी जो होती हैं उस पर मैं ज़्यादा फोकस रखा हूँ। तो आज एक ऐसी वैकेंसी हमारी द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से आई है जो कि भारत सरकार के अंडरटेकिंग है, आप बोल सकते हो सरकारी जॉब है। तो इस वीडियो में हम तमाम चीज़ों पे बात करेंगे, कैसे इसका फॉर्म भरना है, कैसे एग्जाम होना है, क्या कैसे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे जो फर्स्ट टाइम आया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बिना स्किप किए आपको वीडियो को देखना है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। जैसा कि आपको बता दूँ कि ये वैकेंसी जो है हमारी 8 मार्च को आई थी। 8 मार्च को ये वैकेंसी हमारा पब्लिश हो गई थी। और अगर मैं बात करूँ तो इसमें जैसा कहा गया है कि इसमें जो हमारी वैकेंसी आई हुई, ढेर सारी वैकेंसीज आई हुई है, मतलब ढेर सारी पोस्ट के लिए आईटी मेडिकल ऑफिसर तमाम। लेकिन हमको जो देखना है वो हमारी लीगल वाली देखनी है। लीगल की जो है वो 20 वैकेंसी यानी 20 वैकेंसी आई हुई है, यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है। और टोटल 100 वैकेंसी के आसपास वैकेंसी आई हुई है। तो 20 वैकेंसी मेरे हिसाब से काफ़ी सही वैकेंसी है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जैसा कि अगर हमारे जितने भी लॉ वैकेंसीज आती हैं खासकर गवर्नमेंट की वो कम ही वैकेंसीज होती हैं 10-20, लेकिन यहाँ पे 20 वैकेंसी काफ़ी है। जब आप इसमें इसका एग्ज़ाम दोगे तो यहाँ प्रोबेशन पीरियड दिया है कि आपको 1 साल के लिए पहले अस्थायी तौर पर रखा जाएगा, उसके बाद आपको परमानेंट रख दिया जाएगा, ये सब कंडीशन दिया गया है। उसके बाद गारंटी बॉन्ड साइन करा जाएगी, मतलब अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो आपको कम से कम 4 साल मिनिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर आपको जो है जॉब करनी ही पड़ेगी, छोड़ नहीं सकते हो। और अगर क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे दिया है, देखिए जैसा कि क्वालिफिकेशन। अब क्वालिफिकेशन में भी हमें कौन सा क्वालिफिकेशन देखना है, जो हमारी लीगल है। जैसा कि मैंने कहा इसमें ढेर सारी वैकेंसी है तो इसमें हम लीगल देखिए, ये इंजीनियर्स है, इंजीनियर्स आईटी है, ये सब। तो हमें जो फोकस करना है वो हमारा है लीगल। ये जो 6 नंबर पे दिया है, 6 नंबर पे लीगल की बात करूँ तो इसमें लिखा है ग्रेजुएट इन लॉ विथ 60% मार्क्स। अब जैसा कि अगर आपका लॉ में ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपका 60% मार्क्स होना चाहिए एलएलबी में, बट अगर एससी एसटी जो कैंडिडेट हैं उनका 55% है तो भी वो एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। और अगर आपकी मैं एज की बात करूं तो इसमें एज का जो दिया गया है वो कहा गया है कि आपकी मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है आपकी 30 ईयर होनी चाहिए। और ये कब होनी चाहिए? 31 दिसंबर 2023 से आपका ये एज माना जाएगा। अब यहाँ पे कुछ कैटेगरी वालों को छूट दी जाती है, जैसा कि आपको पता होगा। जैसे यहाँ पे देखिए एससी की बात करूँ और एसटी की बात करूँ तो 5 साल का आपको छूट दिया जाएगा, यानी आप 35 साल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप 35 साल के हैं तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर है उनका 3 साल और बढ़ जाता है, यानी 33 साल के हैं तब भी फॉर्म को भर सकते हैं। और ये तमाम चीज़ें और लोगों के लिए दी गई है, तो आप इसको देख लीजिएगा। और इसमें अगर कोई डाउट आएगा तो आप कमेंट में मुझे लिखिएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि हाँ इस फॉर्म को भरने के बाद सिलेक्शन कैसे होना है, तो सिलेक्शन आपका जैसा कि दिया है कि सिलेक्शन प्रोसेस, तो सिलेक्शन आपका पहले प्रीलिम्स एग्जाम होगा, ठीक। इसमें ये लिखा है कि 100 मार्क्स का एक प्रीलिम्स एग्जाम होगा, वो भी ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाएगा, यानी सीवीटी बेस्ड एग्जाम होगा। और इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाएगी, रीजनिंग पूछी जाएगी और क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी मैथ हमारा पूछा जाएगा। इंग्लिश को जो है हम इंग्लिश लैंग्वेज में ही देंगे, नहीं तो और सब चीज़ों को इंग्लिश हिंदी किसी भी लैंग्वेज में आप दे सकते हो। टोटल अगर मैं बात करूं तो 20-20 मिनट के सब का अलग अलग टाइम बटा होगा। 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। खासकर अगर देखें तो ये बैंकिंग सिस्टम जो है उसी तरीके से ये एग्जाम होता है। और इसमें प्री में कहा गया है कि जितनी वैकेंसी है उसका 20 गुना बच्चों को प्रीलिम्स क्वालिफाई कराएंगे। उसके बाद जो बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे वो मेंस एग्जाम में पहुंच जाएंगे। मेंस एग्जाम जो होगा यहाँ पे लिखा है कि 200 मार्क्स का होगा और 30 मार्क हमारा डिस्क्रिप्टिव यानी लिखने का आएगा, यानी मेंस जो होगा हमारा वो 230 नंबर का होगा। अब बात करते हैं मेंस एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए जैसा कि कहा गया है कि रीजनिंग का होगा, ठीक। उसके बाद आपका इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, ठीक, 40-40 नंबर का, सब 40-40 नंबर का है। फिर उसके बाद आपका जीएस यानी जनरल अवेयरनेस का होगा। फिर क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी मैथ का होगा। फिर इसमें लिखा है कि इन स्पेशलिटीज स्ट्रीम, मतलब अगर आपका लीगल है तो आपको लीगल नॉलेज पूछा जाएगा। आईटी जैसे किसी का आईटी वाला था तो उसको आईटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबके लिए 30-30 मिनट दिए जाएंगे, लेकिन 25 मिनट जो है हमारा जनरल अवेयरनेस के लिए दिया जाएगा। ये सब चीज़ें हैं। फिर कहा गया कि ये जो मेंस होगा उसके बाद आपका 30 नंबर का डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसमें ऐसे लेटर राइटिंग 10 नंबर का आएगा और 20 नंबर का आपका ऐसे आएगा, ठीक है। ये चीज़ें हो जाएगी। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, जैसे कि इसमें इंटरव्यू कहा गया, इंटरव्यू को कॉल आएगा, आप इंटरव्यू निकाल लेते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। ये तमाम चीज़ें हो जाएगी उसके बाद। और बात करें यहाँ पे अगर आपका ये एप्लीकेशन की जो फ़ी है तो SC ST वालों और PWD वालों के लिए 250 रुपये है और बाकी सबके लिए
₹1000 आपको लगेंगे और आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूं तो ये सिटी सेंटर दिया है कि आप कहाँ कहाँ पे अप्लाई करें, मतलब अगर इसको आप अप्लाई करते हैं तो कहाँ कहाँ से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो जैसा कि सभी स्टेट का अधिकतर दिया है, और अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, जैसे कि अपना अगर मैं यूपी की बात करूँ, जैसे कि मैं यूपी में रहता हूँ, तो यूपी का जो सेंटर बना है एग्ज़ाम का, उसकी अगर बात करूँ तो यूपी 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 दिख नहीं रहा है। यूपी कहाँ है, कहाँ है? हिमाचल, उत्तर प्रदेश, ये लखनऊ और इलाहाबाद में इसका 2 सेंटर दिया हुआ है। आप यहाँ पे प्रीलिम्स एग्जाम दे सकते हैं सेंटर डाल के, और अगर मेंस की बात करूँ तो मेंस के लिए भी आप दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो लखनऊ, खासकर इसमें जो राजधानी क्षेत्र है उसी में इनका ये सब चीज़ें दिया है। उसके बाद ये सब चीज़ें हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या फ़ोटो रखना है, क्या साइन रखना है, तो ये तमाम चीज़ें दी गई है। तो आप इस वैकेंसीज को भर दीजिए, काफ़ी अच्छी है। और सैलरी भी करीब 85,000 के ऊपर इसमें सैलरी दी जा रही है। ठीक है, तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट में उसको कमेंट करिएगा, मैं उस डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।